हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। आज बायोलॉजी सेक्शन में हम चीटिंग कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे यहाँ पे बेहतरीन तरीके से। और आपको कोई भी एग्जामिनर हो या फिर कोई भी पर्सन आपको पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका है कि आप बायो का एक काम करिए कि सारे बॉडी पार्ट लेकर ही एग्जाम में करिए। सारे बॉडी पार्ट लेके जाएंगे, किसी भी डिटेक्टर मशीन में आप ये डिटेक्ट नहीं होगा कि आप चीटिंग करने के लिए सामान लेकर आए हैं। जैसे ही सामान लेकर आप वहां पे पहुंचेंगे, ये और फिर उसके सिवा मैं हूँ, तो इसकी वजह से सारे आप हमारे चैनल पे सब कुछ मैजिकल तरीके से आपको कैसे कोई भी बॉडी पार्ट बनाने हैं। टू गिव एग्जाम्पल, हमारे चैनल पे क्या चीजें अवेलेबल है। हमने क्या किया है कि पहले हम इमेजिनेशन की दुनिया में उतरेंगे, बहुत सारे मेथड अपनाएंगे। ये सब चीजें हम लोगों ने इसके वीडियो में बात करी रखी है। यहाँ पे हमें गॉड ने हमें एज अ एंजल इस धरती पे भेजा है, ये हमारी इमेजिनेशन है। यहाँ पे एक राउंड टेबल होगी जहाँ पे आई एम योर डायरेक्टर, जो मैं डायरेक्ट करूंगी, और आप सब यहाँ पे जो भी लाइफ में बनना चाहती है वो मैनिफेस्ट करके वो बन के वहां बैठे हैं। क्यों बैठे हैं वो मेथड वाली वीडियो में देख लीजिएगा। अब जब आप खुद बन चुके हैं तो कहते नहीं मैनिफेस्टेशन में फील करिए कि वो आप बन गए। अब आपको यहाँ बनने के बाद आपका काम क्या है कि आपके सामने एक बहुत ढेर सारे मटेरियल रख दिए गए हैं और आपसे गॉड ने बोला है कि जाओ एक आदमी को बना के आओ। अब आदमी औरत जब आप बनाओगे एक इंसान को, तो उसमें क्या क्या चीजें, क्या हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है, प्लानिंग प्लानिंग करते कैसे हैं, क्या क्या चीजें हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्या क्या चीजें हमें डालनी चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से उसको फिट इन करें। तो ये सब चीजें हमें वहां पे एज अ क्रिएटर सोचनी है। अब यहाँ पे क्रिएटर बन गए हैं, ये हमारी ड्यूटी हो गई है, हम अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होंगे। फिर हार्ट कैसे लगाना है, हार्ट की जरूरत क्या है, ब्लड सर्कुलेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारा सब इन सबको चलाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, माइंड होगी, माइंड को फिट करेंगे। फिर पूरे बॉडी में एनर्जी पहुंचाने के लिए हमने अभी बात की ब्लड को रोक करेंगे। अब ब्लड बेचारा कैसे ले जाएगा, उसको पंप कराने के लिए हमने हार्ट डाल दिया था। अब ये ब्लड बनेगा तो बनेगा भी, तो बनेगा बिगड़ेगा खत्म होगा, जैसे हम दुनिया की सच्चाई है कि जो पैदा होगा वो खत्म होगा, तो बनेगा तो खत्म भी होगा, वो हम देखेंगे यहाँ पे कैसे खत्म होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा ब्लड की बात। फिर अब एनर्जी पहुंचानी है हमें, तो ये पहले तो ब्लड के लिए हम लोगों ने पंपिंग मशीन लगा दी थी कि पूरा ब्लड प्योर हो सके, इम्प्योर हो सके। अब हम फिर सोचेंगे प्योर इम्प्योर क्या है। फिर हम जाके ब्लड को पहुंचाने, एनर्जी पहुंचाने के लिए खाना बनाएंगे। अब खाना डायरेक्टली बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इसलिए हम पूरा यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे कि अलग अलग खाना लाएंगे, और चटोरापन जो होगा वो उसकी वजह से जो खाएंगे वेस्ट मटेरियल होगा वो बाहर निकाल दिया जाएगा। रिमेनिंग जो यूजफुल चीजें हैं वो बॉडी ऑब्जर्व करके पचा करके ऑब्जर्व करके बॉडी को दे देगी। फिर बॉडी प्रोटीन लेगी, तो बॉडी जब जब प्रोटीन उसमें जाएगा तो इंसान की बॉडी अच्छी बनेगी, स्किन अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी होगी। जब कार्बोहाइड्रेट जाएगा तो एनर्जी बनेगी। वो सब चीजें हम उसमें देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ऐसे करके ये हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल था। एक नया तरीका था मेथड क्रिएट करने का कि पढ़ाई बोरिंग ना लगे, बल्कि वो जो रियल पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग यू स्टडी वो आपके सामने जो सर्व किया गया है, आप समझ सके कि आपको क्यों दी गई है। उसके बाद आप इसको कैसे लगा सकते हो। आप खुद क्रिएटर बनोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीजें यहाँ पर क्यों है। जब आपको क्यों, क्या, कैसे ये समझ में आने लगा, दैट्स कॉल्ड WH क्वेश्चन। व्हाई, व्हाट, whom, हाउ, ये सब चीजें आप समझने लगे तो फिर क्या बाकी है, फिर पढ़ाई बनाई किस लिए गई है। तो बोरिंग वाला चीज आप यहाँ से मिटा दो, अब आप खुद क्रिएटर बन के बायो में बनाओगे। बेस्ट चीज आपके लिए बायो के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए आपका अलग अलग मैथड अपनाया जाएगा। अभी क्वालिटी में चलोगे तो हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बैठाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठाएंगे, आप उसके मेंबर बनोगे, फिर आप वहां पे उसके अकॉर्डिंग लॉ लगाओगे, क्यों प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, ये सब आप देखोगे बड़े मजेदार तरीके से। जब आप ज्योग्राफी कर रहे होगे तो वार्निंग, जब मैप सेक्शन कर रहे होंगे स्पेशली, तो मैप सेक्शन करने में हम लोग वार्निंग और मैप सीरीज बनाए हैं, जिसमें हम लोग कैसे एक जादुई तरीके से एक मैप ट्रिप पे निकलेंगे। उस ट्रिप पे घूमते फिरते अपने दोस्तों के साथ, अपने फेवरेट कपड़े, अपने अपने स्पेशल, अपने इमोशंस, अपने रिलेटिव, सब चीजों के साथ आप घूमते घूमते कैसे आपको आपका ज्योग्राफी का मैप कंप्लीट हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसकी सीरीज है पॉकेट, पॉकेट एंड नॉट पॉकेट, ज्योग्राफी इन जेब मतलब आप अपने जेब में लेके कैसे चलोगे। आपको किसी नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी उसे रिवाइज करने के लिए, और आप कभी चलते टहलते फ्रेश होते कुछ भी करते समय, फ्री रहते समय आप उसे रिवाइज कर लोगे। तो ज्योग्राफी आपकी जेब में हमेशा रहेगी, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको अलग से लेके बैठ के लिए टेबल कुर्सी ओढ़ना पड़े। और ये सबसे वर्स्ट तरीका है पढ़ने का मेरे ख्याल से, कि आप घंटों, 4-4 घंटे जो लाइब्रेरी में, आई डिड द सेम मिस्टेक, बहुत लंबे समय तक लाइब्रेरी में बैठने के बाद फिर बैठ तो जाते हो, लेकिन कैपेसिटी हमारी या फिर जितनी आउटपुट देना होगा वो नहीं दे पाते हैं, क्योंकि
कभी भी पैसिव लर्निंग नहीं करनी चाहिए। ह्यूमन ब्रेन किस तरह से डिजाइन है वो सब चीजें बात करेंगे। टाइम टू टाइम उसको डोपामिन हिट देना पड़ता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाना पड़ता है। उसके लिए तो बहुत सारी एक्सरसाइज होंगी, एक्सरसाइज भी करेंगे और करवाएंगे। एक्सरसाइज के साथ आपको रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करनी है। देखिए ह्यूमन ब्रेन को अच्छे से चलाने के लिए बहुत सारे केमिकल रिलीज करती है। अब वो केमिकल प्रॉपर तरीके से करते चलते रहे, इसके लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ेगी। उससे हमारी हार्ट बीट बढ़ेगी, हमारे लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे तो जिससे हमें ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी, ज्यादा एनर्जी बनेगी हमारे अंदर। हार्ट पंप प्रॉपर तरीके से करेगा तो फिर पूरे शरीर में प्रॉपर ब्लड पहुंचाएगा। जब ब्लड प्रॉपर माइंड में जाएगा तो माइंड बाकी सारे केमिकल्स रिलीज करना शुरू करेगा। इसलिए देखिए जो डिप्रेशन में होता है इंसान हमेशा कट ऑफ होकर किसी से बात करना नहीं चाहता, अलग अलग खड़ा रहता है। और उसी समय कुछ समय बाद उसको देखिए जब वो जिम जाना शुरू कर देता है, वर्कआउट करना शुरू कर देता है तो वो एकदम सही हो जाता है, उसे याद भी नहीं रहता है कि क्या चीज हो गई। तो उस फेज से निकलने के लिए जब आप इस चीज में उतरोगे तब आपको रियलाइज होगा कि किस तरह से ह्यूमन माइंड के लिए एक्सरसाइज कितना जरूरी है। और एटलीस्ट ये मेरा सजेशन है, प्लीज कम से कम 2 दिन हफ्ते में कार्डियो जरूर करिए। आप जिम जाते हैं उसके बावजूद भी हफ्ते में 2 दिन कार्डियो के लिए निकालिए ही निकालिए। आपकी फिजिकल ट्रेनिंग में जब अभी आप जाते हो तो दैट इज नॉट ओनली अबाउट योर फिजिकल हाउ यू आर लुक, ये इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट आपका माइंड कितना हेल्दी है और आप अपने हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी हो कि नहीं। तो इस सब चीजों के लिए आपकी मेंटल हेल्थ के लिए वर्कआउट बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं भी जा पा रहे तो एटलीस्ट किसी भी तरह का घर पे ही कार्डियो करिए, लेकिन 2 दिन हफ्ते में एटलीस्ट कार्डियो, पसीना बहना जरूरी है। वेस्ट मटेरियल निकलने के लिए भी और सारे सेक्रेशन के लिए भी, हार्मोन सेक्रेशन के लिए, इन सब चीजों के लिए वर्कआउट बहुत जरूरी है। फिर दरवाजा खोल के चले गए क्योंकि तो हाँ, हम बात कर रहे थे किस चीज के बारे में, हाँ मेंटल हेल्थ के बारे में। और फिर ऑक्सीटोसिन, डोपामिन हिट के लिए हमें अलग अलग टेक्निक लगानी पड़ती है। फिर हमें दिमाग को वाओ ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस तरह से आपको पढ़ने में आपको दिमाग को लगातार डोपामिन हिट देना होगा, जो कि आपको स्क्रोलिंग जो आप करते हैं मोबाइल से उससे सेपरेट करेगी। और कुछ समय बाद आप इसको पढ़ाई इंजॉय करना शुरू कर दोगे, फिर आपका मन ही नहीं करेगा मोबाइल छू। दैट इज रियली ट्रू, होता है ये। उसके बाद आपको ये हो गया फिजिकल वर्कआउट में। दूसरी बहुत जरूरी चीज है कि आप बहुत लंबे टाइम, जैसे मेरा पर्सनल, ये आपका सबका अलग अलग तरीका होता है। मेरा तो है कि हम बहुत देर तक एक जगह नहीं बैठ सकते हैं, और एक जगह बैठते हैं तो वो आउटपुट अच्छा नहीं दे पाते हैं। मतलब बैठ तो जाते हैं लेकिन वो सिर्फ रिटन प्रैक्टिस करने के टाइम पे ही बैठिए, मेरा सजेशन ये है। क्योंकि उससे सिवा अगर आप बैठते हो लॉन्ग टाइम पे तो लैक्टिक एसिड बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में, वो मसल्स में जाता है और आपके ब्रेन को मैसेज मिलता है कि बॉडी थक गई है। जैसे वो थकेगी तो ब्रेन आपस में आप कहता है टाइम हो गया सोने का। देखिए आप लाइब्रेरी में बहुत लंबे टाइम तक बैठोगे या कहीं पे भी लॉन्ग सिटिंग लोगे, दिमाग थकने लगता है, वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। और अभी आपने 10 मिनट पढ़ा, 20 मिनट पढ़ा, उसके बाद आप टहलने लगे, उसके बाद रिवाइज कर रहे हैं या बाकी जो मैं हमारे तरीके हैं उन सब चीजों से कर रहे हो, तो देखो कुछ समय के बाद आपको रियलाइज होगा कि वो आउटपुट ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू सिटिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड गिविंग नथिंग। तो इस कंडीशन से बचने के लिए प्लीज हर 20 से 25, जिसे पोमोडोरो टेक्निक भी बोलते हैं, ये तो ऑलरेडी अवेलेबल है। बहुत सारे चैनल्स पे आप देख सकते हो। पोमोडोरो के साथ आप 25 मिनट की या 55 मिनट की जो सेटिंग लेते हैं, उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट के ब्रेन को रिस्टार्ट करना होता है, फिर वापस अपने टॉपिक बनाना होता है। तो दैट रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है इससे आपके ब्रेन की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने बता दिया कि आपको चीटिंग कैसे करनी है। इसके साथ ही और भी चीजें बता दी कि पॉलिटी कैसे अप्रोच करेंगे, ज्योग्राफी कैसे पढ़ रहे होंगे। तो होप अगर आपको अगर एंजॉय करते हो तो लेट मी नो कितना यूजफुल है, प्लीज बताना, तभी हम इस चीज पे काम करेंगे। वरना बहुत टाइम इन सब चीजों पे देने से क्या मतलब है, फिर डायरेक्टली जंप करें, टॉपिक खत्म करें। इससे बेटर है कि अगर ये सब यूजफुल है, काम आ रहा है, तो प्लीज लेट मी नो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अभी हमारा ज्योग्राफी का दूसरा सेक्शन बचा हुआ है, उस पे आज से या कल से हमारा एक नया चीज शुरू होने वाला है, जिसके बारे में शुरुआत से बात कर रहे थे। हो जाता है तो होप्स को हम कल से शुरू कर देंगे उसके साथ ही। और फिर अब हम 1-2 दिन के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देंगे। तो लाइव आएंगे, अगर आपको जो भी चीजें हैं तो यू कैन बी मैसेज मी एंड जो भी आपको क्वेरी हो या फिर आपको जानना हो या जो भी आपके थॉट्स हो, यू कैन बी शेयर विद मी ओवर देयर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।